तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ सो के और अभी 11:15 हो चुके हैं। और मैं इतनी लेट इसलिए उठी हूँ क्योंकि वैसे तो मेरी मॉर्निंग ड्यूटी, बट मैंने मैसेज में देखा था कि मेरी ड्यूटी कन्वर्ट हो चुकी है इवनिंग ड्यूटी में। तो फिर मैं मॉर्निंग में उठी और हस्बैंड फिर अपने गाँव चले गए। तो मैंने सोचा कि मैं भी सो जाती हूँ, मैं क्या करूँगी 2 बजे तक। तो इसलिए मैं सो गई थी वापस से 7:30 बजे से। फिर मैं मतलब 10 बजे तक सोई। इतना हो गया, 2.5 घंटा मैं एक्स्ट्रा सोई। उसके बाद मैं उठ के फ़ोन वगैरह चलाया। फ़ोन वगैरह चलाने के बाद अब मैं उठी हूँ और मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है, बट बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो इस वाली बारिश में जाना, और मेरा अम्ब्रेला भी हॉस्पिटल में छूट गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मेरे को मैगी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मेरे को लग रहा है कि मैगी मुझे अभी चाहिए तो चाहिए, बट क्या कर सकते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे भी है। पर मेरे पास चाउमीन भी रखी है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं चाउमीन बना सकती हूँ। बट यार चाउमीन में ज़्यादा झंझट फैल जाएगा। देख रहे हो, अकेले के लिए भी मेरे को झंझट लग रहा है। हाँ, मेरे को झंझट लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी औरत हूँ, लड़की हूँ, जो भी कह लो। तो अभी खाने पीने का कोई जुगाड़ देखते हैं भाई। वैसे भी ये वाली जो वीडियो है, ये वाला जो व्लॉग है, उसी व्लॉग में जुड़ने वाला है जो आप अभी देख रहे हो। ठीक है, देख रहे थे मतलब अभी पीछे। तो इसी में मैं इसको जोड़ने वाली हूँ क्योंकि वो कुछ बना नहीं था ऐसा खास। तो अभी क्या कर सकते हैं हम। वैसे मेरे पास नूडल्स जो रखे हैं ना, ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर हो गए हों, क्योंकि मेरे पास चीज़ें भी बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। मैं उनकी कदर नहीं करती तो वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो उनको देखते हैं, क्योंकि मेरे पास चाउमीन वाला तो सारा सामान है, तो मैं चाउमीन बना सकती हूँ तीखी वाली। अभी देखते हैं नूडल्स। अरे भैया यहाँ रखा है। 2025 अप्रैल में एक्सपायर हो गया है वो। मैंने वापस इसलिए रख दिया है क्योंकि उसको मैं फेंक दूंगी। अब कूड़े वाला आएगा परसों, तो मैं उसको परसों ही फेंकूंगी। मैं एक्स्ट्रा निकाल के उसको चूहों को नहीं खिलाना चाहती, क्योंकि चूहे एक तो सारे में मैश कर देते हैं और फिर चूहे ही ना मर जाए उसे खा के। इस वजह से जब परसों, क्योंकि कूड़े वाला एक दिन छोड़ के आता है, आज आया था कूड़े वाला, तो फिर वो परसों आएगा, तो फिर इसलिए मैं उसको परसों दे दूँगी। इसे नूडल्स को जो रखा है एक्सपायर हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मेरे पास एक ऑप्शन बचता है खिचड़ी का, लेकिन यार हर बार मैं खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, बट मैं खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी। क्योंकि मेरे को ना खिचड़ी में ना, खिचड़ी सिंपल पसंद नहीं है। जैसे कि एक होती है ना मूंग की दाल की खिचड़ी, ऐसी मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खिचड़ी ऐसी पसंद है उसमें टमाटर भी हो, उसमें आलू भी हो, उसमें धनिया भी हो, और लेकिन वो मूंग की दाल की होनी चाहिए बस। उसमें मेरे को एक्स्ट्रा कोई दाल नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा दाल मैं डाल सकती हूँ, वो भी चने की, क्योंकि वो खाने में जब थोड़ी सी टाइट सी आती है ना तो मुझे अच्छी लगती है। बट अभी चने की दाल नहीं है, मूंग की दाल मेरे पास रखी हुई है। मूंग मीन्स हरी वाली दाल। तो हम उसकी खिचड़ी बनाएंगे अभी। दाल डालेंगे ज़्यादा, चावल डालेंगे कम, और उसमें हम आलू डालेंगे, टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, लहसुन भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। और फिर हम बनाएंगे खिचड़ी तीखी सी, तीखी तो नहीं ज़्यादा। और फिर इसमें हम घी डाल के खाएंगे। घी बस मैं खिचड़ी में ही खाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं खाती घी। रोटी पे तो मैं नहीं खाती, कभी कभार खा लेती हूँ जब मेरा मन करता है खाने का, नहीं तो मैं नहीं खाती, बस खिचड़ी में खा लेती हूँ। तो अभी हम खिचड़ी बनाने का कुछ देखते हैं। बाकी मैं एक बगल में शॉप है, उस पर जाके देखती हूँ कि मैगी है या नहीं है, तो उस पर भी जाते हैं, शॉप वाले के पास मिल के आते हैं कि भाई मैगी है कि नहीं है। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बादल सामने इतने नीचे आ गए, ऐसा लग रहा है पहाड़ों पे जैसे बादल नहीं आ जाते, वैसे ना बिल्डिंग के ऊपर बादल आ चुके हैं। और मैं दिखाती हूँ ये फटाफट से। ये देखो गाइस, बादल कैसे आ गए हैं नीचे तक। मतलब कि ये जो सामने बिल्डिंग है ना, इनकी ना क्या कहते हैं, फोकस क्यों नहीं कर रहा, हाँ कर लिया कर लिया कर लिया। इनकी ना 3-4 मंजिल ढक चुकी हैं ऑलरेडी। ये देखो बादल हैं ये, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। और बादल मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। उधर जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है वो तो दिख ही नहीं रही है। ये वाली, ये वाली जो बिल्डिंग है वो तो मतलब कम ही दिख रही है। इस पर फोकस करते हैं, देखो फोकस नहीं हो पा रहा है। अब देखो, और ये वाली तो बिल्कुल मस्त सी लग रही है।
मज़ा ही आ गया देख के। मैंने तो अभी देखा जैसे, मैंने कहा यार ये धुआं सा क्या हो रहा है। फिर मैं अपनी आंखों को साफ कर रही हूँ, मैंने कहा ऐसा तो नहीं मुझे ये ऐसे दिख रहा है। बट यार ये तो सच में बादल नीचे तक आ गए हैं। गाइस फाइनली मैं मैगी ले आई और माचिस भी ले आई पूजा करने के लिए। माचिस ख़त्म हो गई थी 2 दिन से, तो मैगी मैं ले आई 2 पैकेट। दोनों पैकेट बनाऊंगी एकदम तीखा सा, सोया सॉस वगैरह डाल के, मज़ा आ जाएगा। टमाटर भी डालूंगी, हाँ टमाटर भी डालूंगी, टमाटर, हरी मिर्च, सोया सॉस। और मैं इसलिए थक गई हूँ क्योंकि हम 4th फ्लोर पर हैं, तो यार बहुत सारी सीढ़ियाँ पड़ जाती हैं, लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से। तो अभी फटाफट से मैगी बना लेते हैं और मिलते हैं मैगी बनाने के बाद। पता नहीं मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, मतलब याद नहीं रहता ना मुझे इस वजह से, बट कोशिश करूँगी याद रखने की मैंने मैगी कैसी बनाई है, दिखाऊंगी भी ना। मैगी बना लेते हैं फटाफट से। तो गाइस मैगी मैंने बना ली है और बनाते बनाते मैंने सोचा था कि सूपी वाली मैगी बनाऊंगी, बट ये सूपी वाली नहीं बन पाई क्योंकि मैं बर्तन धुल रही थी। बर्तन धुलते धुलते इसका सारा सूप सूख गया। अब इसको फटाफट से एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि फिर ये ड्राई ड्राई सी लगेगी। मन तो कर रहा है इसमें पानी डाल लूँ क्योंकि मेरे को ना सूप वाली मैगी ज़्यादा पसंद है और मेरे को सूप भी लाना चाहिए था, मैं लाना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, बारिश में गई थी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो अब इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसी बनी है, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी दूसरे तरीके से बनाई है, बट इसमें मैंने सोया सॉस तो डाला है। सोया सॉस मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा ठीक है सोया सॉस डालते हैं, थोड़ा सा विनेगर डालते हैं, फिर इसका ओ भाई नीचे गिरने से बच गई। अब इसका टेस्ट, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला है क्योंकि मोर स्पाइसनेस के लिए। मटर होती इसमें, आहा क्या मज़ा आता था। नमक ज़्यादा हो गया है, खैर अब ये ठूसनी पड़ेगी। जैसे मैंने सोचा था वैसा ये बनी, वैसी नहीं बनी है, पर ठीक है अब इसको ठूसना पड़ेगा क्योंकि नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर दिया है। एक्सपेरिमेंट नहीं, पता नहीं आज ये कैसी बनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट नहीं तो मैगी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ क्योंकि मेरे को सूप वाली मैगी खाने का, मतलब कि मेरे को सूप वाली मैगी खाने का शौक है, तो मुझे लग रहा है मुझसे ये मैगी अच्छी नहीं बनी है। तो गाइस सारा काम मैं कर चुकी हूँ और मैं अभी पसीने से एकदम लथपथ जैसे बोलते हैं वो हो रखी हूँ। और मेरे बाल पे बिल्कुल मत जाना, ये भी सब पसीने से ऐसे हो गए, तो इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, मैंने ऐसे स्टाइल के लिए अपने बाल निकाल लिए और अभी सामने से इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, अभी तक नहीं चल रही थी हवा, बट अभी इतनी अच्छी हवा आ रही है क्योंकि किचन में मुझे इतनी तगड़े वाले पसीने आ रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे टप 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 गिर रहे थे खाना बनाते हुए, और बार बार मुझे डिस्टर्बिंग हो रहा था, बार बार पहुँचना भी पड़ रहा था पसीना, हाथ से नहीं टॉवल मैंने ले रखा था। तो आज मैंने बनाया है पराठे और सूखे आलू की सब्जी, क्योंकि हमारे घर में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था घर में बनाने के लिए। कल मैं लेके आई थी अरबी जिसे घुइयाँ बोलते हैं, ठीक है, वो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और आलू लेके आई थी क्योंकि आलू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है ना घर के लिए, क्योंकि आलू होता है तो घर में ऐसा लगता है ठीक है सब कुछ है। आलू भी था, टमाटर भी था। आलू टमाटर मैंने परसों बनाए थे। सब्जी मेरे को कुछ कल समझ में नहीं आई क्योंकि वही था, लौकी तोरई ये सब तो वो मैं खा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है कुछ नई सब्जी मिलेगी तो लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। तो मैं कुछ लाई नहीं थी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने पराठे, देसी घी वाले पराठे, और मैंने ये आलू बनाए हैं। तो अब इन्हें खा के टेस्ट करते हैं ये लग कैसे रहे हैं। और गाइस मेरी टी शर्ट पे बिल्कुल मत जाना कि ये लड़की हर व्लॉग में ये वाली टी शर्ट या तो फिर ब्लैक वाली जो ग्रे वाली टी शर्ट है वही पहनती है, क्योंकि आजकल मुझे ना देखो, लास्ट गर्मियों में मुझे वो ग्रे वाली टी शर्ट पसंद आती थी, क्योंकि एक होता है ना फैब्रिक, कुछ फैब्रिक ठंडे होते हैं, तो वो यही वाली टी शर्ट है। ये वाली टी शर्ट इतनी कंफर्टेबल है और इतनी फंकी सी भी लगती है। देखो ये मैंने सेक्टर 18 से ली थी, ओनली 200 नहीं 300 या 200 समथिंग की ली थी। इस पर ऐसे ऐसे प्रिंट्स बने हुए हैं, स्नूपी टाइप कुछ लिखा हुआ है। तो एक तो मेरे को ये वाली टी शर्ट पसंद है, और एक मेरे सरोजनी नगर वाली टी शर्ट है ग्रे कलर की, मुझे वो वाली टी शर्ट पसंद है। उसके अलावा कोई टी शर्ट पसंद नहीं है, क्योंकि इन टी शर्ट में मुझे गर्मी कम लगती है, और आई डोंट लाइक कि गर्मियों में मैं कुछ भी सूट सलवार वगैरह वगैरह पहनूँ, मैं कभी नहीं पहनती। इवन जब मैं घर पे होती हूँ नहा धो के, मैं तब भी नहीं पहनती, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। अगर मुझे कहीं जाना होता है तब मैं बड़ी मुश्किल से पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो अभी खा के ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पे मेरे एक पिंपल भी निकला है।
ठीक है, ओके ओके है। आलू ऐसे लग रहे हैं जैसे समोसे के आलू हैं। बस ठीक है। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ब्लॉग कितना लंबा हो रहा है कितना लंबा नहीं। तो इसके बाद मैं नया ब्लॉग चालू करूँगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो टेक केयर, बाय बाय, टाटा।